नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात यानी हकीकी आज़ादी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है मफरूज़ा नंबर 12, कदीम ख़यालात और नज़रियात को ज़िंदा रखना आज़ादी है। और हमारा आज का उन्वान है तजर्बा नंबर 2। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि हम आज़ादी की तलाश में सरकर्दा हैं और उसको तलाश करने के लिए अपनी तमाम तर काविशें बुरुए कार ला रहे हैं, जतन कर रहे हैं। और इस ज़िमन में हम अब तक 11 मफरूज़े कर चुके हैं, उन पर तजर्बात कर चुके, उन तजर्बात को समझ चुके, उनसे नताइज हासिल कर चुके। लेकिन 11 मफरूज़ों की मदद से हमने अभी तक आज़ादी को हासिल नहीं किया। अब हम 12वां मफरूज़ा ले रहे हैं। 12वां मफरूज़ा है कदीम ख़यालात और नज़रियात को ज़िंदा रखना आज़ादी है। इस पर हम एक तजर्बा कर चुके हैं करमदीन और उमरदीन जैसे काश्तकारों का। आज हम दूसरा तजर्बा करेंगे। दूसरे तजर्बे के हवाले से अज़ीज़ान मोहतरम अर्ज़ है कि मोहम्मद आकल अपने बाप मोहम्मद कामल का अकलौता बेटा था और वो ज़हनी मरीज़ था। घर के अफराद को ज़दोकूब करता था और बर्तन तोड़ देता था, भागता दौड़ता था और दूसरों के साथ बिला वजह गुस्से का इजहार और लड़ाई झगड़ा करता था। बिरादरी की एक बूढ़ी औरत रसूला बीबी ने मोहम्मद आकल के वालिदैन को बताया कि तुम्हारे बेटे को साया है, इसको जिन लगे हुए हैं, इसे दम दुरूद कराओ और तवीज़ गंडे से इसका इलाज कराओ। दरअसल मोहम्मद आकल पर पागलपन यानी शेज़ोफ्रीनिया की बीमारी के इब्तदाई आसार ज़ाहिर हो रहे थे। अगर ज़हनी अमराज के किसी माहिर डॉक्टर से उसका इलाज करा लिया जाता तो वो ठीक हो सकता था, लेकिन उसका बाप मोहम्मद कामल पुराने ख़यालात का आदमी था। जैसा कि हमारा मफरूज़ा है कि कदीम ख़यालात और नज़रियात को ज़िंदा रखना आज़ादी है, तो मोहम्मद कामल भी ऐसे कदीम ख़यालात का पुजारी था। वो कदीम ख़यालात और रवैयों को अहमियत देता था और जदीद रवैयों से बिदकता था। उसने रसूला बीबी की बात को दुरुस्त समझा और तवीज़ गंडे से बेटे का इलाज कराता रहा। वो दम दरूद के लिए अपनी बेटे को कई दरगाहों पर ले गया, कई मज़ारों पर ले गया, लेकिन मोहम्मद आकल का मर्ज़ बढ़ता रहा। मर्ज़ इसीलिए बढ़ता रहा कि वो बेचारा शेज़ोफ्रीनिया का मरीज़ था, पागलपन का मरीज़ था। किसी माहिर डॉक्टर के पास वो उसे ले नहीं गया। अपने कदीम ख़यालात की बुनियाद पर वो दरगाहों पर फिरता रहा, दरबारों पर मारा मारा फिरता रहा, हत्ता कि उस पर पागलपन के शदीद दौरे पड़ने लगे। बच्चे पर यानी मोहम्मद आकल पर पागलपन के शदीद दौरे पड़ने लगे और बिलाखिर वो पागल हो गया। अब मोहम्मद आकल बेरब्त जुमले बोलने लगा था। अब उसके जुमलों के अंदर कोई तरतीब नहीं थी, कोई उसकी समझ नहीं आती थी कि वो क्या कह रहा है। उन जुमलों का कोई मतलब नहीं होता था। तो एक दिन उसने अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए। ये तो होना था, शेज़ोफ्रीनिया के मरीज़, पागलपन के जो मरीज़ होते हैं, अगर उनका इलाज मुनासिब ना कराया जाए माहिर डॉक्टर से तो फिर ऐसा ही होता है। कदीम ख़यालात को ज़िंदा रखने वालों के साथ तो फिर ये होता ही है ऐसा। तो उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और नंग धड़ंग गलियों में फिरने लगा। छोटे बच्चों से दीवाना और पागल कहकर पत्थर मारते और उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन मोहम्मद आकल अपने गांव को छोड़कर कहीं दूर निकल गया। उसकी माँ बेचारी बेटे के गम में रोते रोते वफात पा गई और बाप रोते रोते अंधा हो गया। वमा अलीना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये अज़ीज़ान मोहतरम, इस हवाला से ये हमारा जो मफरूज़ा नंबर 12 है, उस हवाला से ये हमारा दूसरा तजर्बा था। तो इस तजर्बा के नताइज जब निकलेंगे तो हम देखेंगे कि क्या मोहम्मद आकल ने दुरुस्त फ़ैसला किया या उसका फ़ैसला गलत था। जब इसका कोई नतीजा निकलेगा तो हम इंशाअल्लाह उस वक़्त बावर करेंगे कि क्या हुआ। वमा अलीना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।